गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकृति फ्रॉम हार्ट ऑफ स्टडी और आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 11 डिफरेंशिएशन को ही कवर करने वाले हैं और ये हमारा 5th वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी के टर्म में। यहाँ जो आपको क्वेश्चन नजर आएगी ना वो u बाई v के टर्म में। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, जो हमें यहाँ टर्म नजर आएगी वो u बाई v के टर्म में है। दैट मीन्स u बाई v। इसका भी हमें कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो ये होता है v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v बाई v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है u बाई v। जब हम u बाई v का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं हमेशा। तो आप यहाँ देखो, आपको ex और x दी गई है क्वेश्चन में। दैट मीन्स ex का वैल्यू क्या होगा, ये आप ले लो u और x का वैल्यू ले लो v। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूला पे आप लगा लो। v का वैल्यू क्या है, x है। x d बाई डी एक्स ऑफ u का वैल्यू कितना है, e का पावर x माइनस u का वैल्यू कितना, e का पावर x d बाई डी एक्स और v का पावर कितना x, जो भी आपका डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर का ही क्या बनेगा, मतलब v का ही क्या बनेगा, स्क्वायरिंग किया जाएगा। दैट मीन्स x का हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। x d बाई डी एक्स ऑफ ex तो कुछ भी नहीं होता है, ex ही होगा, माइनस ex और dx बाई d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसे 1 रहने दो और बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप 1 से e का पावर x को मल्टीप्लाई करोगे तो e का पावर x ही आएगा, इसीलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख रही हूँ। अब आप अपना ये आंसर रख सकते हो, या फिर अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं दी गई है तो ये होगा। यहाँ से आप e का पावर x को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस 1, ex और ex कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बच रहा है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है log x बाई एक्स। आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बहुत ही सिंपल, इसी फॉर्मूला पे आपको रखना है और वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो v का वैल्यू क्या होगा, यहाँ v और log x क्या होगा, u होगा। बस वैल्यू पुट कर लो। हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, v चाहिए, तो v का वैल्यू कितना, x d बाई डी एक्स ऑफ log x, दिस इज द ओनली वैल्यू ऑफ u, सॉरी log x, माइनस u का वैल्यू कितना, log x d बाई डी एक्स, v का वैल्यू कितना, x बाई v स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर। ठीक है, x d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, वेरी सिंपल, 1 बाई एक्स। जब हम log x का डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं log x का, तो वो वैल्यू देता है 1 बाई एक्स माइनस log x को आप वैसे ही लिखो log x और dx d बाई डी एक्स ऑफ x का वैल्यू कितना, इंटू 1, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा x स्क्वायर जो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल आउट, तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। और यही बनेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल था, log को देख करके डरना नहीं है एकदम भी, e का पावर x को देख करके बिल्कुल भी नहीं डरना। बहुत ही सिंपल तरीके से इनका सोल्यूशन हो जाता है। चलो नोट डाउन, स्क्वायर माइनस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 7। आप इसको भी u बाई v के टर्म में ही रख लो। ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म है आप इनको ले लो u और नीचे वाले टर्म को ले लो v। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 3x स्क्वायर प्लस 7 d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस u का वैल्यू कितना, 2x स्क्वायर माइनस 4 d बाई डी एक्स और v का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 7 बाई
v स्क्वायर, दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2 आई मीन प्लस 7 एज इट इज। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म का, तो 2x का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो 2 2 4x हो जाएगा, 4x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, दैट इज इक्वल टू 0, तो वो हम लिखेंगे नहीं। माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 2 6x हो जाएगा, और बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 3 12x स्क्वायर प्लस 7 4 28x माइनस 6 2 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 4 24x बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसमें से कुछ कैंसिल, यस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आप देखो 28x प्लस 24x है, हम इसे ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52x बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, और यही बनेगा हमारा आंसर। 8 4 12 2 कैरी ऑन 1 2 2 4 1 5, यस इट्स करेक्ट, 52x बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, और यही बनेगा हमारा आंसर। आप देखो कितना सिंपल सोल्यूशन है इसका, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में पता होना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है। ठीक है, तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर हम अपने नेक्स्ट। तो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, e का पावर x sin x बाई sec x। आपके पास क्वेश्चन में या नंबर हो या फिर साइन कॉस थीटा के टर्म में हो, लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के टर्म में ही है। ठीक है, कुछ भी हो हम इसी फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही। तो यहाँ आप इस टर्म को ले लो, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v। sec x d by dx of ex sin x minus ex sin x d by dx of sec x by sec x का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रिप्लेस किया गया है इस वाले टर्म में, और अब आप क्या करोगे, नॉर्मल डिफरेंशिएट करो। यहाँ जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि ex sin x, यहाँ जब आप डिफरेंशिएट करना तो नॉर्मल ex का डिफरेंशिएशन और sin x का डिफरेंशिएशन मत करके बैठ जाना, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा फिर गलत। क्योंकि यहाँ आपको बहुत साफ दिख रहा है कि ex और sin e का पावर x और sin x के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दैट मीन्स इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, d by dx of u into v, that means u d by dx of v plus v d by dx of u। ये फॉर्मूला हमें पता है ना, तो बस ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। sec x, इसे ब्रैकेट में ले लो, और u का वैल्यू कितना है, ex d by dx of v, that means sin x प्लस v का वैल्यू कितना है, sin x d by dx of e का पावर x। ठीक है, सॉरी दिस इज, ये पूरा टर्म आप ब्रैकेट में रखो, और जो कुछ भी यहाँ है आप उसे भी लिख लो, माइनस ex sin x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, वो लिख लो आप लोग, sec x इंटू tan x। कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट किया गया है। बस इस टर्म में आप नॉर्मल डिफरेंशिएट ना करके u इंटू वी के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि e का पावर x और sin x के बीच में क्या हो रहा है,
डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और बाई डिनोमिनेटर में जो v का स्क्वायर है आप उसे लिख दो sec x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म से sec x और इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, e x sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस sin x, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होगा, माइनस e का पावर x sin x डॉट sec x tan x बाई क्या हो जाएगा, बाई में क्या होगा sec x का होल स्क्वायर। स्पेस कम पड़ रही है, मैं ऊपर से क्लीन कर रही हूँ, बस ये वाला लाइन मुझे एक स्टेप में और दिखाना, ये देखो मैं इस फॉर्मूला को भी मिटा सकती हूँ ना। यहां से अब आप इस टर्म को sec x के साथ, जो पूरा टर्म ब्रैकेट में लिखा गया है ना, आप उसको sec x के साथ क्या करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हुए निकल जाओ। ये टर्म क्या बनेगा, sec x e x cos x प्लस sec x sin x e x, ठीक है। sec x के साथ sin x e x हो रहा है, और sec x के साथ e x cos x जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, फिर माइनस करो और पीछे वाला पूरा टर्म वैसे ही कॉपी कर दो, e x sin x sec x और मल्टीप्लाई tan x, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बस वही चीज मैं वहां कॉपी की हूँ। और डिनोमिनेटर में क्या है, sec x का होल स्क्वायर। अब आप देखो इन पूरे जगह से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ex आपको कॉमन दिख रहा है और sec x, इन दोनों टर्म से अगर आप कॉमन निकालना चाहो, चलो पहले कॉमन ही निकाल लेते हैं हम। ex कॉमन निकाला जा रहा है, sec x यहां भी है, sec x यहां भी है और sec x यहां भी है, मतलब इन तीनों जगह से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, ex sec x। तो अंदर अगर यहां से ex sec x कॉमन निकल चुका है तो अंदर क्या बच रहा है, cos x बच रहा है, लिख लो cos x प्लस 1, क्योंकि sec x नो, हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, sec x sin x और ex, तो यहाँ 1 कैसे बचेगा, यहाँ sin x बचेगा, sin x, क्योंकि ex के साथ sec x ऑलरेडी बाहर है तो अंदर बच रहा है sin x, और माइनस में क्या बच रहा है, मतलब इस साइड से क्या बचेगा, ex बाहर है sec x बाहर है, तो sin x और tan x, sin x और tan x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई sec x का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ sec x का क्या है, स्क्वायरिंग है, यहाँ sec x है, तो ये sec x से इसका एक sec x कैंसिल हो सकता है, सिंपल सा चीज है ना, ये sec x इंटू sec x है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, एक sec x डिनोमिनेटर में बच रहा है। आप चाहो तो यहां भी आंसर रख सकते हो या फिर इसको और इलाबोरेट भी कर सकते हो, दैट मीन्स ex cos x प्लस sin x माइनस sin x tan x बाई sec x। आप चाहो तो इसको भी आंसर बना सकते हो, वरना क्या करना है, साइन बाई नहीं, वैसे तो फिर भी सेम ही होगा, बस यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं सोच रही थी यहाँ tan को हम अगर एक्सपैंड करते तो साइन बाई कॉस में होगा, लेकिन उसको करके कोई फायदा नहीं है, तो आप अपना आंसर इसी जगह पे रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x। अभी तक आपको u बाई v के टर्म में नंबर दिख रही थी, अभी आप इस cot x को कैसे u बाई v के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा सोचो। यहाँ cot x है, ठीक है, इसे हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं ना, cos x बाई sin x लिख सकते हैं। अब cos x बनेगा हमारा u
और साइन एक्स बनेगा v। बस अब इसको डिफरेंशिएट कर लो u बाई v के टर्म में, दैट मीन्स v साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा v स्क्वायर, दैट मीन्स साइन एक्स का हो जाएगा स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, लिख लो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर मैं देखो साइन एक्स और साइन एक्स के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स और कॉस एक्स के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले रहे हो, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 बाई साइन एक्स का स्क्वायर, और 1 बाई साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक लिख सकते हो, लिख लो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पर में माइनस का साइन है ना, तो वो माइनस, और 1 बाई साइन एक्स का कॉसेक एक्स, और यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यही बनेगा हमारा आंसर इस डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो बस यहीं तक आज के अपने वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा सिर्फ एक और चैप्टर बच रहा है इस पूरे डिफरेंशिएशन सीरीज का। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।